तो एयर इंडिया का जो प्लेन गिरा है उसके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं दुनिया से। एक ख़ास जगह से जिससे वैसे तो कोई ख़ास सही बातों की उम्मीद नहीं थी, कई लोग वहाँ से बढ़िया बातें भी लिखते हैं, लेकिन आई गेस जनरल पॉपुलेशन में ज़्यादा अमाउंट डम्ब लोगों का ही होता है। तो उस पर श्वेताब की एक वीडियो को देखते हैं। दिस वॉज वेरी वियर्ड टू मी जब मैंने देखा तुम्हारा। People all over the country are hurting over this tragedy, which it is. It is actually deeply saddening. कितने सारे परिवार, कितने सारे लोग और इतने सारे स्टूडेंट्स एक्चुअल में। स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स थे क्या बहुत सारे उस प्लेन में? अच्छा, ये लोग वो है जो हंस रहे हैं। बढ़िया है भाई। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल आर बिहेविंग पुअरली। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोग हंस रहे हैं एंड दीज आर आई थिंक पाकिस्तानीज। आई एम प्रीटी श्योर दे आर पाकिस्तानीज। कुछ बांग्लादेशीज भी हैं। सो या टू मी दिस इज वेरी वियर्ड। आई थिंक दिस इज लो आईक्यू बिहेवियर। एग्जैक्टली। इसको हम कहेंगे बहुत ही ग्रुप ऑफ लो आईक्यू लोग एज वेल एज इन ग्रुप बायस। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, अस वर्सेस देम नहीं रुकना चाहिए। चाहे मासूम लोगों की जो उस प्लेन में थे, आपका हो सकता है गुस्सा हो भारतीयों पे, भाई उस प्लेन में तो भाई ब्रिटिश लोग भी थे, पोर्चुगीज भी थे, लेकिन गया भाड़ में। हम हैं इतने मूर्ख दिमाग से, हमारा दिमाग इतना बंदर बुद्धि वाला दिमाग है, इस बेवकूफी में हम इतनी डुबकी लगा चुके हैं, इतना अंदर डूब चुके हैं कि हमको ये समझ नहीं है कि भाई कहाँ पे मे भी 5 सेकंड के लिए अपनी दो कौड़ी का व्यवहार, दो कौड़ीपना, घटियापना, अगलीनेस, उसको कहें कि अभी पॉज लगा देते हैं सर, इस पे अभी पॉज लगा देते हैं। नहीं नहीं, क्या दूसरे ग्रुप से कुछ लोग खत्म हो गए? इसमें ना ये भी चीज़ नहीं है कि अच्छा ये लोग ना, नहीं ये डम्ब नहीं है, ये सिर्फ हमारे प्रति क्रूअल है या फिर ये क्रूअल है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता दो चीज़ों को, लेकिन इन लोगों को इनके वहाँ भी छोड़ दो। अभी गाज़ा में जो चल रहा है सीन, उस पे इन लोगों को बहुत दया आती है। उस पे इन लोगों के जो दिल के टुकड़े होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं, इंडिया में भी हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को, छोटे बच्चों के ऊपर अगर रबल में से निकल रही है उनकी बॉडी, किसी को भी बुरा लगेगा। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। पर ये वो वाली एम्पैथी या वो वाली ह्यूमैनिटी जो है, वो ये बॉर्डर के इस पार, जो कि उनके जैसे देखने वाले लोग होंगे, उनके जैसे बात करने वाले लोग होंगे, ये उनकी तरफ एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। मेंटल डिप्रेविटी का लेवल इमेजिन करो। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है श्वेताब, ये डम्ब लो आईक्यू बिहेवियर है। और बहुत सारे लोग, आई एम होपिंग कि ये चीज़ सच हो, कि बहुत सारे लोग इसमें लाइक वही 16, 17, 15, 20 के ग्रुप के होंगे, जो कि महा चूतिया होता है इंसान उस एज में। ठीक है, आई मीन नो हेट टू दैट ग्रुप, मैं भी उस ग्रुप से था, हर इंसान उस ग्रुप से कभी ना कभी निकलता है। लेकिन जो निकल गया है या जो सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, उसको पता होगा कि वो चूतिया होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से एक तो लो आईक्यू डम्ब बिहेवियर ये है ही है। ठीक है, दूसरा ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये कम एज के लोग होंगे ज़्यादातर। क्या दिमाग कम है क्या भाई? किसी का Of परिवार course तबाह कम हो है भाई। गया, किसी के परिवार में एक नहीं, पूरी परिवार में सब खत्म होगा। कितने लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं एक्चुअल बच्चों के साथ, ये चीज तो मानते हो ना? और तुम नहीं ट्रैवल करते, तुम्हारी फैमिली ट्रैवल नहीं करती, तुम्हारे यहाँ प्लेन क्रैश नहीं हो सकता। 2 बड़े ही विभत्स किस्म के प्लेन क्रैश हुए थे पाकिस्तान में, बैक टू बैक विद इन 1 और 2 ईयर्स, रीसेंट बात है। एक में आई थिंक, और दोनों ही एक्सपीरियंस पायलट थे। एक ने कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, किसी चीज़ से गुजर रहा था, बड़ी एज का पायलट था, उसका जो को पायलट था वो उसको करेक्ट नहीं कर पाया एट द एंड मोमेंट पे भी। जो को पायलट था वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सिमिलर सिचुएशन एक दूसरे बंदे के साथ भी हुई थी। एक तो कराची में हुआ था, दूसरा मुझे श्योर याद नहीं है कहाँ हुआ था। और दोनों ही इनका, या पता नहीं जेट ब्लू या कोई ब्लू एयर करके कोई इनकी एयरलाइन है, और एक PIA एयरलाइन है, उनका हुआ था। ठीक है, मैंने क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन देखी थी डॉक्यूमेंट्री, इसलिए मुझे याद है। तो भाई ये तो कहीं भी हो सकता है। और
कहने को ये लोग रिलीजियस लोग हैं भाई, कहने को ये लोग मजहबी लोग हैं, जो कि कोई भी लाइक रिलीजियस टीचिंग अगर आप उठा के देखोगे तो वो बेसिकली कुछ बेसिक जो होते हैं वो ये होते हैं कि भाई दूसरे की विपत्ति में मत हंसो, क्योंकि विपत्ति बहुत दूर किसी से भी नहीं बैठी, ठीक है, या हंसो, आई मीन तुम्हारे हंसने से वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुद की कैरेक्टर ये दिखा, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है ये दिखाती है ये चीज़। हाँ भाई, कितने लोग होंगे जो शायद वेकेशन में जा रहे होंगे, कितने लोग वेकेशन से वापस आ रहे होंगे, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ, मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ भाई, सब लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। तो इमेजिन करो तुम ट्रैवल कर रहे हो भाई, ट्रेन से भी जाते हो, बस से भी जाते हो, तो पूरा परिवार साथ में आता है ना, तो कितने परिवार खत्म हुए होंगे, सोच सकते हो अपना। यही मैं सोच रहा था यार, प्लेन क्रैश की ट्रेजेडी ही ये होती है कि माँ की जनरली पूरा परिवार जा रहा होता है कई बार, और सोचो उस परिवार में माँ भी है, बाप भी है, छोटे बच्चे भी हैं, टॉडलर्स भी हो सकते हैं, बेबीज भी हो सकते हैं। जो टॉडलर निकल गया, मतलब दुनिया से चला गया, या बेबी की एज में दुनिया से चला गया, उसको तो मौका ही नहीं मिला ज़िंदगी को ज़रा सा भी एक्सपीरियंस करने का, राइट। कॉमेडी चल रही है, हंसो भाई हंसो। अभी कोई एक अपने को, किसी को भी कुछ हो जाए तो उसका अपने घर पे क्या आभास होता है, क्या फर्क पड़ता है, कितनी चोट लगती है पूरे घर में, हिल जाते हैं सबके सब हिल जाते हैं। वहां पे पता नहीं कितने लोगों की जाने चली गई, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, किसी का परिवार था, सब चला गया भाई। भाई कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं था भाई, एक पायलट थे, दो, एक क्रू था पूरा पूरा, जो लोग सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे। अबे उनका क्या लेना देना है भाई, इन लोगों का क्या लेना देना है, इन पे हंस रहे हो। और भाई ये जो हंस रहे हैं ये लोग अभी और बढ़ते चले जाएंगे, तुम्हारे जितना नंबर है ये तुम दूसरे दूसरे पोस्ट पे जाते रहोगे, इनका नंबर बढ़ता रहेगा। मेरे को समझ में नहीं आता भाई आपके दिमाग में किस तरह की बीमारी भरी है। मैं समझ सकता हूँ इन ग्रुप आउट ग्रुप, बट कहीं पे तो फुल स्टॉप लगाओ भाई, कहीं पे तो अपनी नफरत को कहो कि ओके पॉज बटन। देखो यार, मैं यही कहूँगा उस किसी भी व्यक्ति से जो, मैं जैसा कि पहले बता रहा था, मैं नहीं जा रहा ट्विटर या एक्स पे जानबूझ के, जब से ये इंसिडेंट हुआ है आज, उसका रीज़न ये है कि इनसेंसिटिव लोग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ, और इस टाइप की ही, मतलब आपको कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे अजीब अजीब से, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको दुख तो पहुंचाती है, लेकिन अगर आप सच में देखो रियल सेंस में, दुख एक्चुअली वो इस चीज़ का है क्योंकि बहुत सारे लोग आपके देश में इस ट्रेजेडी का शिकार हो गए, ठीक है। उनके कहने, इस उनके इस तरीके के बिहेवियर का नुकसान जो है वो डायरेक्टली हमको नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ठीक है भाई नुकसान हो गया, उसमें कोई चिल्ला भी रहा है, ठीक है, आपको और अफसोस ही होगा, और क्या, इससे ज़्यादा तो क्योंकि जो नुकसान है वो तो हो चुका है। एक इमोशनल थोड़ा सा और स्ट्रेस फील होगा, पर जो इंसान दूसरे इंसानों के इतने बड़े तकलीफ़ के टाइम पे भी हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, उसकी जो ब्रेन की वायरिंग है, उसकी जो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है, वो सोचो किस लेवल पे एफ्ड है, किस लेवल पे फ्राइड है उसकी ब्रेन या उसकी सोच, ठीक है। क्योंकि वो इंसान हमारी सोसाइटी में तो नहीं रहता, वो इंसान तो उस सोसाइटी में रहता है, डील वो उस सोसाइटी के लोगों से करेगा। अब जिस सोसाइटी में इतने बड़े अमाउंट में फ्राइड ब्रेन्स वाले लोग घूम रहे हैं, उस सोसाइटी का फ्यूचर क्या है, ठीक है। ये मैं कोप नहीं बता रहा, ये मैं टेक्निकल रीज़न बता रहा हूँ कि इसका ज़्यादा बड़ा नुकसान उन लोगों को है जिनकी सोसाइटी के लोग इस तरीके की ट्रेजेडी पे हंस रहे हैं। अगर ये ऐसा कुछ पाकिस्तान में हुआ होता ना, और इंडिया के लोग उस पर हंस रहे होते, तो हमारे लिए चिंता की बात थी कि यार कैसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इस तरीके के इवेंट पे भी हंस सकते हैं।